प्रणाम साधकों। हम लोग चर्चा कर रहे थे मन की प्रचंड शक्ति के बारे में। मन की प्रचंड शक्ति में जैसा हमने कहा कि जो लोग बहुत साधारण प्रयोग करते हैं वो मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म और थॉट ट्रांसफर जैसी चीज़ों का चमत्कार दिखा लेते हैं। तो फिर बात ये आती है कि जो लोग असंभव समझी जाने वाली चीज़ें करते हैं वो क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, विवेकानंद जी ने अपने एक भाषण में, एक वर्णन में पूरा एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है और बताया है। उन्हीं के शब्दों में हम लोग देखेंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद जी क्या बताते हैं इसमें और वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन शक्तियों से भी ऊपर हैं, और वास्तव में इन शक्तियों से क्या और उनसे भी बहुत ऊपर मन की शक्ति है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए अंत तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो शुरू करने से पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर बात शुरू करेंगे क्या कहा विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति के बारे में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो असंभव समझी जाने वाली शक्तियां हैं उनका क्या होता है, इसका वर्णन एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक भाषण में कहा था। उन्हीं के शब्दों में बिल्कुल एज इट इज वो पूरा भाषण ही उन्होंने छाप दिया है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने एक बार एक ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने से पहले ही बता देता था। मैंने कहा भाई मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो और मुझे ये भी बतलाया गया कि वो भविष्य की बातें भी बतलाता है। तो बोले मुझे उत्सुकता हुई और मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ पहुँच गया। हम में से हर आदमी ने अपना प्रश्न पूछने का जो प्रश्न था वो मन में सोच लिया, और कोई गलती ना हो, मतलब कोई बाद में ये ना बोले कि भाई ये वाला नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो उन्होंने क्या किया कि सारे प्रश्नों को एक कागज पे अपनी अपनी जेब में लिख के, जिसने जो सोचा उसने कागज पे लिख के अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने कहा जो ही हम में से एक वहां पहुंचा उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर बताने शुरू कर दिए। आपने जो सोचा है, जो लिखा है कागज में, वो प्रश्न भी बता दिया और उसका उत्तर भी बता दिया तुरंत। फिर उस मनुष्य ने एक कागज पर कुछ लिखा। अब यहां तक तो कुछ नहीं है, यहां तक तो थॉट ट्रांसफर वाली बात ही है कि आपके मन की बात मैंने पढ़ ली है। बोले इसके आगे जो हुआ वो ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। बोले फिर उस मनुष्य ने एक कागज पे कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मेरे साइन करवा लिए, मेरे मतलब विवेकानंद जी के। तब वे बोला इसे पढ़ना मत, अपनी जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे ना मांगू, ऐसे ही रख लो। उसने ऐसा ही एक एक कागज सबको दिया और यही बात कही। फिर उसने कहा कि अब तुम किसी भी भाषा का कोई भी वाक्य या शब्द अपने मन में सोच लो। उन्होंने कहा कि मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य बिल्कुल संस्कृत नहीं जानता था, यह बात विवेकानंद जी को पता थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। उसने कहा अब अपनी जेब में से वो कागज निकालो। उन्होंने कहा अब असली आश्चर्य से हमारी मुलाकात होने वाली थी। ने कहा वो जो संस्कृत का शब्द, जो वाक्य पूरा मैंने सोचा था वो उस कागज पे लिखा था, और नीचे ये भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वही ये मनुष्य सोचेगा। नाउ दिस इज नॉट थॉट ट्रांसफर। ये थॉट ट्रांसफर से आगे की बात है। आई एम कंट्रोलिंग योर ब्रेन। मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि तुम यही सोचोगे, यही मैंने पहले से लिख दिया है, अब तुम ये सोचोगे। ये है, ये शक्ति है, आप समझिए। आगे वो कहते हैं कि ये कागज उसने मुझे 1 घंटा पहले लिख कर दे दिया था और बाद में कहा कि अब तुम सोचो, और उसके बाद मैंने वही सोचा जो उसमें लिखा हुआ था। हम में से दूसरे ने उसी का अरबी भाषा का एक फिक्रा सोचा। अरबी भाषा जानना तो उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, अरबी भाषा को जानता ही नहीं था। वो भी फिक्रा निकला कुरान शरीफ का। लेकिन मेरे मित्र ने देखा कि उसके जेब में भी जो कागज पहले से रखा हुआ है उस पर वही लिखा हुआ था। ने कहा हम में से तीसरा साथी था डॉक्टर, उसने जर्मन भाषा की किसी डॉक्टरी पुस्तक का वाक्य सोच के अपने मन में सोच लिया।
उसके आश्चर्य की सीमा नहीं लगी रही जब उसने जेब में से वो कागज निकाला, उस पे वो जर्मन भाषा का वाक्य लिखा हुआ था। ये सोचकर कि मैंने पहले कहीं धोखा न खाया हो, कई दिन बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेके वहां पहुंचा। तो विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति को धोखा दे पाना तो वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी, और वो इतनी आसानी किसी चीज पर विश्वास करने वाले भी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार मैंने कोई धोखा खाया, हो सकता है कोई हाथ की सफाई हो, कुछ हो, ऐसा कर दिया हो। तो बोले कि मैं कई दिन बाद फिर दूसरे मित्रों को लेकर पहुंच गया वहीं। इस बार भी उसने वैसा ही काम किया, वैसी ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करके दिखलाई। तो अब गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, और विवेकानंद जी का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि विवेकानंद जी फेमस पर्सनैलिटी है। उनकी मतलब उनकी लॉजिकल एबिलिटी, उनकी आध्यात्मिक, उनकी किसी भी तरह की क्षमता पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पे उदाहरण इसलिए वो साफ कहते हैं कि यहाँ पे विवेकानंद जी का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे महापुरुष के मुंह से जो सच्चाई निकली है उस पर तो अविश्वास कोई नहीं कर सकता, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ये बात वैसे ही बड़ी आश्चर्यजनक सी लगती है, ये बात कि दूसरों के दिमाग में उठने वाले विचारों को आप जान लें, केवल इतना ही काफी आश्चर्य वाली बात है। लेकिन अपने विचारों को उसके दिमाग में प्रविष्ट करा देना, जो दूसरा वाला मैंने कहा कि ये थॉट ट्रांसफर नहीं था कि मैंने आपका विचार पढ़ लिया, मैंने अपने मन, अपना जो सोचा था वो आपके दिमाग में प्रविष्ट करा दिया एक्चुअली, तभी तो आपने वही लिखा, वरना आप क्या लिखते, राइट। तो उन्होंने कहा ये उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये योग शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति की दूसरी सीढ़ी है, सेकेंड स्टेप है, जो मनोमय कोश पर कुछ अधिकार प्राप्त होने से हो सकती है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग कोश हैं, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सप्त चक्र जागरण की बात हो रही है, ये जो हमारे बॉडी के 7 चक्र हैं। हाँ, यहाँ अभी गुरुदेव चक्र जागरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कोश की बात कर रहे हैं। हमारे अलग अलग कोश भी हैं इसी तरीके से। यहाँ पर गुरुदेव ने उसका थोड़ा सा वर्णन दिया है कि मनोमय कोश पर कुछ अधिकार, थोड़ा सा अधिकार होने मात्र से आप इतनी सिद्धि तक पहुंच जाते हैं जितनी आपने अभी देखी। प्रत्येक मनुष्य का मन संसार के समष्टि मन का अंश मात्र है। तो मतलब समष्टि मन मतलब जो आपकी पूरी पावर है जिससे आप आए हो, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं, तो परमात्मा पूरा है, सूक्ष्म है, हम उसमें से थोड़ा है। मतलब परमात्मा अगर सागर है तो हम उसकी ड्रॉप है। तो अगर परमात्मा का मन पूरा समष्टि मन है तो हमारा उसका अंश मात्र है। तो जैसे हम पूरी सोल पावर है तो वैसे मन भी उसकी थोड़ा सा छोटा सा अंश है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का मन संसार के समष्टि मन का अंश मात्र है, और इसलिए प्रत्येक मन दूसरे हर एक मन से संलग्न है। तो इसलिए आप कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए आप खींच पाते हैं, इसलिए आप दूसरों के विचार पढ़ पाते हैं, इसलिए आप अपने विचार ट्रांसफर कर पाते हैं, इसलिए आप अपने विचार प्रविष्ट भी करा सकते हैं अगर आप वहां तक जागृत कर लें तो। उन्होंने कहा क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा परमात्मा एक है, तो अगर आत्मा परमात्मा एक है, सबके अंदर वही अंश है, तो हम सब एक हैं। तो अगर हम सब एक हैं तो आइडियली हम सबका मन भी एक है, जो कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो आप इसको अगर इस तरीके से समझें कि अगर एक कागज के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएं, उसको अलग अलग फैला दिया जाए, और मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है उसमें फैला दिया गया और लोगों से जोड़ने को कहा जाए, तो ये मुश्किल काम है। मुश्किल है, ऑब्वियस बात है, मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस कागज को वापस जोड़कर वैसा किया नहीं जा सकता। उन टुकड़ों को अगर आप सारे टुकड़ों को ढूंढ लें, तो अगर वो A4 साइज का पेपर था तो मतलब ऐसा तो नहीं कि उसके बीच के जोड़ हट जाएंगे, बट वो बन जाएगा। ऐसे ही हमारे मन है जो सबके बखरे भटके हुए हैं, हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं सबके साथ, तो इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, ना जाति का, ना धर्म का, और ना ही किसी और तरह की बाउंड्री, किसी और प्राणी का भी। हाँ, आप जानवर के मन को भी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इवन आप लोग कहते हैं कि जड़ और चेतन में अगर कहा जाए तो जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं उन सब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो भेद है ये सांसारिक दृष्टि से है, ईश्वर की, और अगर आप कहें कि जब सत्य और उस सत्य के दृष्टि से देखा जाए तो सत्य और सनातन, तो उसमें किसी भी तरह का भेद नहीं है, किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं, सब एक ही परमात्मा का अंश है। अलग अलग थॉट्स हैं हमारी, अलग अलग बिलीव्स हैं,
बट अल्टीमेट रियलिटी यही है कि सभी एक ही उससे निकले हुए अलग अलग टुकड़े हैं। करेक्ट। तो आश्चर्य हमको इसलिए होता है क्योंकि हमको ये बातें पता नहीं है, हम इसको समझते नहीं। हम शब्दों में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, जो मैं हूं वही तुम हो, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो एक्चुअली आप जो बातों में बोल रहे हैं उसको रियलाइज कर लेने वाली बात है, उसको अनुभव में उतार लेने वाली बात है, उसको फील कर लेने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन जो है वो एक्चुअली एक विश्वव्यापी तत्व है। मतलब एक्चुअल में एक बड़ा वो है जो सबके अंदर व्याप रहा है, जो सबके अंदर फैला हुआ है। इसी अखंडता के कारण हम अपने विचारों को दूसरे के विचारों में प्रविष्ट करा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारी सारी चीजें कर सकते हैं। ये छोटे मोटे चमत्कार दिखलाने लेना कि किसी का पढ़ना और ये बड़ा छोटी चीज है। आप बहुसंख्यक बहुत सारी नंबर्स में लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जिधर चाहे मोड़ सकते हैं, सिर्फ विचार प्रवाह से। आप अपने मन से अट्रैक्ट करके, ये तो आपने कहा एक के पढ़ लिए ना, ये जो जो विवेकानंद जी ने वर्णन दिया वो कह रहे हैं वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि आपका मन उस समष्टि मन अंश है। तो अगर आप चाहे तो सबके कनेक्ट करके आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का विचार प्रवाह पूरा चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो महापुरुष किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं या कोई अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर देते हैं वो एक्चुअली इसी चीज का इस्तेमाल करते एंड हैं। अगर देखा जाए ना तो हमें ये सब चीज़ें बहुत ही अद्भुत सी लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। बट ऐसा क्यों होता है, कभी कभी कोई हमसे बोल रहा होता है और हमें लगता है कि यार हम इसे सुनते ही रहें, या जो बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं तो उनको सुन के हम उनके ऊपर अंधविश्वास जैसा करने लगते हैं। और बिल्कुल वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस सोल की कनेक्टिविटी ही है, करेक्ट। जो हम उससे कनेक्ट हो तो जाते ये हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये कोई मेस्मराइज करने वाली या कोई शक्ति या किसी योग विधा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनके अंदर ये जो पावर है ये नेचुरल होती है, ये प्रकृति प्रदत्त होती है। कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होती कि हाँ, इस तरह की कोई उनके अंदर क्षमता है। इसमें आप उन सारे मास लीडर्स को रख सकते हैं जिनकी बातों पे लोग आत्मदाह करने को तैयार हो जाते हैं, जो लोग ट्रेन रोकने को तैयार हो जाते हैं, लोग तमाम रास्ते रोकने को तैयार हो जाते हैं। क्यों कोई किसी की बात मान लेता है एकदम से? वही बात हर आदमी कहता रहता, नहीं करते। वही बात एक आदमी कहता है उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, है ना? तो मतलब एक आदमी के कहने पर कैसे इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है? तो वो पावर उसके अंदर नेचुरल है, वो पावर उसके अंदर आई है इस तरीके की। एंड ये नेचुरल पावर आप भले कहें, बट ये है अल्टीमेट उस गॉड की, वही जो इतने सारे लोगों से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जो उसकी भावना शक्ति है वो सबको बांध दे रही है। करेक्ट। तो वो नहीं, तो मतलब नेचुरल का मतलब क्या है? नेचर कहाँ से आ रहा है? नेचर भी तो ब्रह्म से ही आ रहा है ना। तो नेचुरल का मतलब प्रकृति प्रदत्त, मतलब ब्रह्म प्रदत्त पावर है। पहले से कुछ किया होगा, हो सकता है इस तरीके का, या कुछ भी हो। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एक आदमी पूरा चेंज कर देता है वर्ल्ड का। वो आप बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को ले सकते हैं, आप मार्टिन लूथर किंग को ले सकते हैं, आप अब्राहम लिंकन को ले सकते हैं, आप महात्मा गांधी को ले सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं, राइट? तो आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कहने पे लोग चल देते हैं, घर बार छोड़ के चल देते हैं, लोग छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, सब कुछ नहीं सोचते क्या होगा मेरे पीछे से। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य इस प्रकार से अपने मन की शक्ति को कहां तक बढ़ा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो एग्जाम्पल्स दिए, फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार जब हम अपने मन की बड़ी शक्ति को किसी एक विषय में लगा देते हैं तो उसमें आश्चर्यजनक उन्नति करके दिखला सकते हैं। तो आप एक जगह फोकस करेंगे तो और ज्यादा, आप जगह जगह करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपको दिखेंगी, बट छोटी छोटी सफलताएं दिखेंगी। तो अगर आप देखें तो इंडिया में पहले ऋषि महर्षियों ने बिना कॉलेजों के, बिना विश्वविद्यालयों की कोई शिक्षा प्राप्त किए ऐसे ऐसे आविष्कार कर रखे थे जिनका शायद बहुत सारी चीजों तक आज पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले थे, उन्होंने इस तरह की जो सारी संरचनाएं थी वो कहाँ से की? वो इसी मानसिक शक्ति के बल पे किया। उसका सबका मूल इसी मानसिक शक्ति में था। उन्होंने आपका गणित हो, मैथ, ज्योतिष, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल, सब में कर रखा था। सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों की रचना उन्होंने ऐसे ही की, अपनी मानसिक शक्ति के बल पे उस ज्ञान को अंदर से निकाला। और इतना ही नहीं, उनमें से अनेक ने ऐसी ऐसी चीजें कर रखी थी जिसमें आप साधारण धातु को, पारस पत्थर का आपने कल्पना सुनी होगी, मतलब शास्त्रों में कि लोहे को छुआ तो सोना बन जाए। तो धातुओं को सोने में बदलने की, अपने
पंच भौतिक शरीर को लगभग अमर बनाने की, बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ने की, इस तरह के जो आप बिल्कुल आज भी इम्पॉसिबल मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो नाटकों में दिखा देते हैं, वैसा होता होता नहीं रहा होगा, वो सारी चीजें भी कर रखी थी। एंड अगर आज के टाइम में कुछ चीज़ें तो प्रूव होने लग गई हैं, जैसे कि अगर आप विमान शास्त्र की बात करें, और तो अभी इससे कुछ टाइम पहले तक ऐसा लगता था कि नहीं ये जो है गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। बट आज के जो प्लेन हमारे हैं उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा एडवांस प्लेन की जो संरचना प्रॉपर विद डायग्राम्स और वो विमान शास्त्र में मौजूद है, जिसमें वो मरकरी के उससे चलाने वाले विमान की बात है। पुष्पक विमान का तो वर्णन है ही ना। पुष्पक विमान जब चलता है तो वो कहते हैं सब मन की गति से चलता है, अपने हिसाब से साइज ले लेता है। और गोस्वामी जी आप सोचिए, जब गोस्वामी जी थे तब भी वैसे तो नहीं बना था प्लेन, जो हमारा नॉर्मल आज का प्लेन है वो तो नहीं बना था। तो वो लिखते हैं कि जब पुष्पक विमान चलता है तो चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। इसका मतलब उन्हें पता है कि जब विमान चलेगा तो शोर होगा। उस वक्त तो नहीं बना था। लेकिन अभी देखा जाए तो विमान शास्त्र में प्रॉपर विमान की संरचना कैसे होगी, कैसे वो बनेगा, इस चीज पे बहुत अच्छा। और आज मतलब इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन के कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ उस चीज़ पे शोध हो रहा है कि जिस तरीके से ये लिखा गया, अगर इसके ऊपर कामयाबी मिल जाएगी तो आज हम बहुत ही हाई क्लास जो है आप विमान बना सकेंगे उस तरीके को। गुरुदेव वो लिखते हैं जो शायद अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब इतना सब कुछ था तो फिर ये सब कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, सारी चीजें क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सारे कार्यों में मानसिक शक्ति प्रधान थी, वो लौकिक में दिखेगी नहीं, उसको कहीं लिखा नहीं जा सकता। मानसिक शक्ति लिख भी दो तो ठीक है, अभी हम भी कह रहे हैं, अभी हाँ ठीक है यार होती होगी मानसिक शक्ति, पता नहीं थी कि नहीं थी, क्या था। तो क्योंकि उसमें जो जैसा आज की डेट में होता है कि सब कुछ मैकेनिकली चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो बाहरी ऐसे किसी मैकेनिक्स का यूज नहीं था, किसी ऐसे साधन का यूज नहीं था कि जिस कोई संपर्क में आए वो दिखे वो सारी चीजें। तो ये कारण था कि ये सारी विद्याएं और ये सारी विधियां जो थी उनका उस तरीके से पब्लिकली प्रचार नहीं हो पाया जैसा आज की डेट में देखने में आता है। दैट वाज द रीजन। क्योंकि ये आज भी अगर आप इसको करेंगे तो इसका आज भी नहीं हो सकता, आज भी उसको जगा सकते हैं आप, वो कर सकते हैं, विधियां हैं, लेकिन इसका अब भी वैसा प्रचार नहीं हो सकता जैसा कि किसी यंत्र विशेष का हो जाता है, या किसी आपने गाड़ी बना दी, मोटर गाड़ी बना दी, जो भी बनाई उसका पेटेंट हो गया, इस पे कुछ नहीं हो सकता। मानसिक शक्ति पे कोई पेटेंट तो हो नहीं सकता, मैंने वो बना लिया। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसने अगर मान लीजिए इस तरह की शक्तियां जागृत कर भी ले तो भी वो दूसरे को ये नहीं बता सकता कि इसी पर्टिकुलर साधन से आप जागृत कर लें, क्योंकि जब मन की शक्ति जागृत करने का हर प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिफरेंट तरीका हो सकता है। एक लिखित वाला वो नहीं हो सकता कि उसी रास्ते पे चल के ये हो सकता है। राइट। तो गुरुदेव कहते हैं लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता, जो आज मतलब कई सारे लोग या साइंटिस्ट मानते होंगे शायद, कि जो मॉडर्न साइंस है वो विज्ञान की दृष्टि से ज्यादा उन्नत है या ज्यादा परफेक्शनिस्ट है। वो बोले ये नहीं कहा जा सकता है ना। आज की डेट में सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है, पब्लिक उसमें लाओ, पेटेंट पे लाओ, प्लेटफॉर्म पे लाओ, मैंने ये कर दिया, साहब मैंने किया, मैं चल रही कहानी। लेकिन कह रहे हैं उसका असर ये हुआ कि जब वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रख दी गई तो चलो मान लो जिसने बनाया होगा, जैसे ये क्या बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी की जिसने खोज की होगी, उसने नहीं सोचा होगा कभी कि शायद इसके एटम बम्स बनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद जब दूसरे तक वो पहुंचता है, दूसरे के दिमाग तक, तो वो उसका अलग उपयोग करने लगता है और वो उपयोग नहीं होके दुरुपयोग होता है। तो उन्होंने कहा आज वो दुरुपयोग ऐसा हो रहा है कि हर आविष्कार पैसा कमाने का साधन बना हुआ है, अपने स्वार्थ का साधन बना हुआ है, और बढ़ते बढ़ते नौबत यहां तक आ गई कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और बायो वेपन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, हमने साइंस का इतना विनाशकारी रूप देख लिया, लेकिन अब भी हम रुक नहीं रहे हैं। संसार के अस्तित्व को हमने खतरे में डाल दिया है। इतने एटम बम इस दुनिया में हैं कि मतलब उनसे कई बार धरती का विनाश हो सकता है। हम उस लेवल तक पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारे भारत के प्राचीन विद्वान थे और वैज्ञानिक थे, वो इतने शक्ति संपन्न होने पर भी रहस्यों को उन्होंने पब्लिक क्यों नहीं किया। दैट वॉज द रीजन। क्योंकि जब आप पब्लिक करते हैं तो हर आदमी उसका वही उपयोग नहीं करता जिस उपयोग के लिए वो चीज
है। बनी हुई। इसलिए बहुत सारी विधियां, गुरुदेव भी अपनी कई किताबों में आके कह देते हैं कि इससे ज्यादा हम इसमें नहीं बता सकते, इस बुक के पाठक इससे ज्यादा के अधिकारी नहीं है, जब आप इससे ज्यादा का कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। दैट्स द रीजन। पहले मैं भी सोचा करता था कि यार ये जब चीजें हैं तो लोग बताते क्यों नहीं है। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव वाले के पास भी ये ट्रांसफर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आज तक ये विधियां बताई नहीं। वो सिर्फ अधिकारी व्यक्ति को बताते थे और उसके अधिकार की पहले हर तरीके से परीक्षा लेते थे, टेस्ट लेते थे, कसौटी पे खरा उतर लेते थे कि भाई इसको ये पावर मिल जाएगी तो करेगा क्या उसका। और आप देखिए कहीं कहीं पर पुराणों में इस तरह की चीजें आती भी हैं कि जहां पर गलत आदमी के हाथ में पावर बन गई तो वो भस्मासुर बन गया, वो रावण बन गया, और उसके लिए फिर इवन भगवान को भी भागना पड़ा और किसी किसी तरीके से उसका मतलब जो है कल्याण करना पड़ा, किसी तरीके से हुआ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन में अपार सामर्थ्य है, और अगर हम अपने मन की शक्ति बढ़ाकर अपनी और दूसरों की उन्नति का प्रयास करें तो संसार का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। लेकिन ये विधियां बहुत, जो हमारे प्राचीन विद्वान और वो थे उन्होंने एग्जैक्ट एकदम वो विधि इसलिए नहीं बताई कि आप जब पात्र बनेंगे, खुद से जगाएंगे तो जगते जगते आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर वो विधियां लिख के कहीं सार्वजनिक रूप से ग्रंथ में लिख दी जाती तो आज वैसे ही हो रहा होता जैसे एटम बम बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम बन रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। आदमी स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच जाती। और आप ये समझिए कि मतलब 70-80% लोग अपने स्वार्थ के लिए और पैसा कमाने के लिए उपयोग ज्यादा करते हैं, जिसने बनाया होता है वो अलग होती है। तो ये एक प्रयोग था। आगे अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं, वास्तव में जानना चाहते हैं कि मानसिक बल कितना है और उसका विकास कैसे किया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। हम अगले अंक में लेकर आएंगे मानसिक बल और उसका विकास कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए वो मस्त रहिए, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसी भावना के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।